मार्क्स की परवाह नहीं करने वाली टीम बनाई। चलो देखते हैं। ठीक है, कल तुम्हारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तोगवा सर, वो कितने दयालु लगते हैं, लेकिन टेस्ट लेते समय वो इतने निर्दय कैसे हो जाते हैं? सही कहा, आज का टेस्ट तो सच में बहुत मुश्किल था। हाँ, लेकिन कल टेस्ट पेपर मिलने के बाद मारू-चैन, क्या तुम ठीक हो? तामा-चैन, आज के टेस्ट में कम मार्क्स आए तो हमारी कोई गलती नहीं होगी ना? सही कहा, मुझे भी बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तामा-चैन, तुम्हें कितने मार्क्स मिल सकते हैं? जरा सोचने दो, मुझे 90 मार्क्स से थोड़े कम मिलेंगे। क्या? और तुम्हें मारू-चैन? क्या? जरा मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे इस टेस्ट में 90 से कम मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हर बार की तरह। लेकिन वैसे भी तुम्हें 90 मार्क्स कब मिले थे? हाँ, मुझे तो उन मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अभी सोचकर भी हम मार्क्स नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें उस बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो तुमने सही कहा। हाँ बिल्कुल, हर कोई अपने मार्क्स को लेकर बहुत परेशान है। हमाजी, तुम्हें मार्क्स की कोई चिंता नहीं है? नहीं। क्या? लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में हमारे टेस्ट पेपर के मार्क्स से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इसलिए। हमारे टेस्ट मार्क्स से ज्यादा जरूरी है? हाँ, अगर हम उन सभी चीजों के बारे में सोचे तो ये टेस्ट पेपर के मार्क्स उनके सामने कुछ नहीं है। हमें भी बताओ कि वो जरूरी चीजें क्या है? लेकिन वो सबके लिए अलग है। जैसे कि स्नैक्स में क्या खाना है, पुडिंग या राइस क्रैकर? क्या तुम्हारे लिए यही सबसे जरूरी चीज है? इसके लिए तो यही है। वैसे मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। हमाजी, मुझे तुम्हारी बात बहुत सही लग रही है। हाँ, सही में है ना? हाँ, मैं तो अभी से ये सोच के परेशान हूँ कि मुझे इस टेस्ट पेपर को कहाँ छुपाना चाहिए, या फिर खराब मार्क्स मिलने पर मम्मी को क्या कहूँगी। अगर मैं ये सब सोचने में समय वेस्ट करूँगी तो इससे अच्छा होगा कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ या घूम लूँ। वो टाइम भी वेस्ट ही होगा। ठीक है, अब से मैं टेस्ट के मार्क्स को लेकर परेशान नहीं रहूँगी। क्या? ठीक है, तो क्यों ना हम टेस्ट मार्क्स की परवाह नहीं करने वाली टीम बनाएं? बिल्कुल सही कहा है ना तामा-चैन? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बजा के कौन? क्या मैं भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। वाह, क्या बात है! मैं परवाह नहीं करूँगा, मैं परवाह नहीं करूँगा, मैं परवाह नहीं करूँगा। तामा-चैन, हमारे साथ हो ना? नहीं। क्या? मैं मार्क्स के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। तो तुम हमारे टीम में आकर ना सोचने की प्रैक्टिस कर सकती हो। हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन ये कैसी प्रैक्टिस है? और स्कूल के बाद? माफ करना। हाँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। मारू-चैन, तामा-चैन तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर पाई। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैसे टेस्ट के मार्क्स की परवाह ना करने वाले ग्रुप मेंबर्स को किस तरह की बातें करनी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होना चाहिए। हाँ, क्यों ना हम अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के तरीके पर बात करें? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? मुझे कल अपने टेस्ट पेपर के मार्क्स नहीं देखने हैं। मुझे भी। क्या ऐसा भी कोई होगा जिसे मार्क्स की परवाह नहीं होगी? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा कोई इंसान हो तो मैं भी उस बेवकूफ से मिलना चाहूँगा। हाँ, सही कहा। मुझे भी देखना है कि ऐसा इंसान कैसा दिखता है। हाँ। शायद यामादा कुन को कोई परवाह नहीं होगी। हाँ, ये भी मुमकिन है।
अगर वो यामादा कुन है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, यामादा उनमें से हो सकता है। हे, साकुरा, हामाजाकी कुन, मेरे लिए तो रुको। मेरे लिए रुको। हम मार्क्स की परवाह नहीं करने वाले टीम के मेंबर हैं, है ना? क्या? अरे चुप करो यामादा, उस बारे में बात मत करो। चिल्ला चिल्ला कर सबको मत सुनाओ, चुप हो जाओ। सुनो यामादा कुन, तुम ये किस टीम के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, ये मार्क्स की परवाह नहीं करने वाली टीम है। वो क्या है? इस टीम में मैं, साकुरा और हामाजाकी कुन है ना? साकुरा और हामाजाकी कुन। क्या? यामादा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नागासावा कुन, मुझे लगता है वो बेवकूफ लोग हमें मिल गए। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं परवाह नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी परवाह लोगों को नहीं सच में करूँगा। मार्क्स की परवाह नहीं है? हाँ, है ना साकुरा और हामाजाकी कुन? हाँ, हाँ, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, सुनो नागासावा कुन और फुजिकी कुन, तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं। मुझे भी ज्वाइन नहीं करना है। एक काम करो, तुम अपने टीम मेंबर्स के साथ खुश रहो। चलो हम चलते हैं फुजिकी कुन। हाँ, मेंबर्स को बढ़ाना आसान काम नहीं है। मैं तो सबको इसके बारे में बताऊंगा। यामादा, कोई जरूरत नहीं। क्या? हमें ऐसे लोगों का ही सपोर्ट चाहिए जो हमें समझ सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, मैंने जल्दबाजी में टीम बना तो ली है, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। इसने सही कहा, इसमें हम तीनों ही ठीक हैं। जी, अगर तुमने अभी ग्रुप खत्म करने की बात की तो मैं तुम्हारे साथ राजी हो जाऊंगी। सुनो, वैसे भी क्या मुझे ग्रुप अभी बंद कर देना चाहिए? वैसे नहीं, हमारी अभी भी देर नहीं हुई है, हम ये कर सकते हैं। हाँ, हम तीनों ही इस टीम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी हम अपने टेस्ट के मार्क्स की चिंता नहीं करेंगे। हाँ, हम चिंता नहीं करेंगे। हाँ, चलो जाते हैं। हाँ, टेस्ट के मार्क्स की चिंता नहीं करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ। हे मारुको, तुम जरा शांत रहो। मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। दीदी, क्या कल आपका टेस्ट है? हाँ, क्यों? सुनिए ना। टेस्ट मार्क्स के लिए आपको चिंता होती है? क्या? वो देखिए, मैं ये सोच रही थी कि हमें अपने टेस्ट पेपर की मार्क्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या? तुम्हें टेस्ट के मार्क्स की चिंता नहीं है, लेकिन कैसे? वो बात ये है। मारुको, तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं। अब मत कहना कि तुम्हें बुरे मार्क्स चाहिए। ये क्या बोल रही है? मुझे बुरे मार्क्स नहीं तो चाहिए। फिर ठीक है, अब तुम शांत रहो और मुझे पढ़ाई करने दो। और अगले दिन अब मैं तुम्हें कल के टेस्ट पेपर वापस करूंगा। पता नहीं क्या होगा। वाकाबायाशी कुन, ये सो। हामाजाकी कुन, जी? इसे देखकर तो मॉम बहुत नाराज हो जाएंगी। साकुरा-सान, हाँ। अब मैं इसे कहाँ छुपाऊं? साकुरा, तुम्हें कितने मिले हैं? देखो, हम टेस्ट के मार्क्स की परवाह नहीं करने वाले ग्रुप हैं, तो तुम मत पूछो। हम मार्क्स की परवाह नहीं करने वाले ग्रुप में हैं, तो हमें खुलकर मार्क्स बताना चाहिए। नहीं। तो आखिर में इन दोनों को ही अपने मार्क्स की परवाह है। यामादा कुन, हाँ। ये लो, तुमने बहुत अच्छा किया। क्या? अरे यामादा, तुम्हें कितने मार्क्स मिले? 70 मार्क्स। मेरे बहुत सारे जवाब सही निकले। लेकिन मुझे तो सिर्फ 40 मिले हैं। क्या 40 मार्क्स? मुझे 45 मार्क्स मिले हैं, तुमसे ज्यादा। क्या? हमारी को मुझसे ज्यादा मिले हैं?
साकुरा और हामाज़ाकी-कुन, असल में तुम दोनों को भी मार्क्स की चिंता है। सुनो, क्या बात है? मार्क्स की परवाह नहीं करने वाली टीम को क्या हम खत्म कर दें? क्योंकि मुझे भी मार्क्स की चिंता है। सच कहूँ तो मुझे भी है। क्या ग्रुप खत्म हो गया? नहीं, मुझे वो पसंद था। यामादा ही वो इंसान है जिसे परवाह नहीं है। वो सच में बहुत अजीब है। वैसे अभी तो मैं सोच रही हूँ कि इसे कहाँ छुपाऊं। हाँ, मैं भी। शायद हमें टेस्ट पेपर को छुपाने की जगह ढूंढने वाली ग्रुप बनानी चाहिए। हाँ, सही कहा। इन दोनों को ही मार्क्स की परवाह है, लेकिन हमाजी और मारुको कभी भी एक साथ पढ़ाई की टीम नहीं बनाते। मारुको को बॉलिंग करना है, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा शॉट था। मुझे पता था कि नाकायामा रिजुको ये जरूर कर लेगी। ये कितनी कूल दिखती है। तो विजेता है नाकायामा रिजुको जी। कांग्रेचुलेशंस। और अगले दिन क्या बात है, वो टीवी में बिल्कुल ऐसे दिख रही थी। मारू-चैन, मुझे लगता है कि तुम बॉलिंग कर सकती हो। अरे ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बोलने से मैं सीरियस हो जाऊंगी तामा-चैन। उसने कितने सारे स्ट्राइक्स मारे, वो कितने कूल है। मैं भी फ्यूचर में नाकायामा रिजुको की तरह प्रोफेशनल बॉलर बनना चाहती हूँ। और इस स्ट्राइक ने साकुरा मोमोको को चैंपियन बना दिया है। मारू-चैन, मारू-चैन, मुझे पता है ये प्रोफेशनल बॉलर बनने का सपना देख रही है। तामा-चैन, तुम्हारी दोस्त ऐसी क्यों है? नहीं, हम बोलिंग एली नहीं जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कहिए मम्मी। मेरी बात मानो, बोलिंग एली बहुत महंगी जगह है, तुम्हें पता है ना? देखिए मम्मी, आपके पैसों को मैं कई गुना बढ़ाकर वापस कर दूंगी। क्या मतलब? जब मैं एक प्रोफेशनल बॉलर बन के जीतने लगूंगी तब तो पैसों की बारिश हो जाएगी। पैसों की बारिश करवाने से पहले बॉलिंग तो सीख लो। तब आपको अपने सारे पैसे सूद समेत वापस मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा सौदा है। हाँ, तुम ये सब बातें कहाँ से सीख कर आई हो? आपको मेरे टैलेंट की कदर करनी चाहिए। मैंने कहा ना नहीं। अगर तुम्हें जाने का इतना ही मन है तो बड़ी होकर अपने पैसों से जाना। वैसे भी मुझे अभी सब्जियां खरीदने जाना है। नहीं, मम्मी भी ना वो इस दूसरे नाकायम रिजुको को पहचान ही नहीं पा रही है। उन्हें टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। हाँ? मैं इस पेंसिल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ और ये खिलौना भी चलेगा। मैं आ गई। तुम क्या कर रही हो? दीदी, आपके पास ऐसा कुछ है जिसे मैं स्टैंड की तरह इस्तेमाल करूँ? क्या? जिसे तुम स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सको? तुम इन सब का क्या करोगी? आपको पता चल जाएगा, बस देखते जाइए। नहीं, ये मत कहना कि तुम बॉलिंग कर रही हो। यहाँ तो सिर्फ खाली बियर बॉटल्स हैं। अच्छा दीदी, क्या डैड रोज रोज बियर पीकर बोर नहीं होते? मैं भी नहीं होता। मुझे एक जूस की बोतल मिली है, शायद इससे काम बन जाएगा। ओह, ये बिल्कुल बॉलिंग पिन्स की तरह लग रहे हैं। हाँ, हमें एक और बोतल चाहिए, लेकिन हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए खेलते हैं। मारुको और साकी को जरा रुको। क्या? दादाजी? हाँ, मैं। हाँ? मैं बॉटल बनता हूँ। क्या? सुनिए दादाजी। अब मैं बॉलिंग पिन हूँ, चलो। नहीं, मैं आपके रहते निशाना नहीं लगा पाऊंगी दादाजी। घबराओ मत,
मैं अपनी पोतियों की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बॉलिंग पिन बनना तो एक बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर ये ऐसे खड़े रहेंगे तो हम खेल नहीं पाएंगे। लेकिन वो ऐसा करना चाहते हैं। हाँ? चलो, मैं तैयार हूँ। इन्हें रोकना संभव नहीं है। हाँ, सही में। अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तैयार हूँ दादाजी। चलो खेलते हैं। हाँ, आया। वो आ रहा है। मैं जीत गया। ये पी, क्या बात है। दादाजी, हाँ? आपको पिन बनकर गिरना था। हाँ? सिर्फ यही नहीं दादाजी, आप खुद अड़चन बन रहे हैं। अर्चन, 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 अर्चन। रुको मारुको। दादाजी, अगर आप पीछे खड़े हो जाए तो हमें खेलने में आसानी होगी। वहाँ पीछे? हाँ, ठीक है। बस वहीं पे। शाबाश। क्या? शाबाश। हाँ? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वहाँ खड़ा होना ही आपकी जिंदगी का लक्ष्य है। भला ये भी कोई जिंदगी हुई? इस बार बॉल लगने पर गिर जाइएगा। ठीक है, तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर यहाँ खड़ा होना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बॉलिंग पिन बनना भी क्या कोई जिंदगी है? अब मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करो। दादाजी, आपका जवाब नहीं। क्या? वो अपनी पोतियों की इच्छा पूरी करने के लिए कितने उत्सुक हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, सही कहा। दीदी, हमें सीरियसली खेलना पड़ेगा वरना ये गलत होगा। लेकिन मुझे इस खेल के नियम नहीं मालूम है। हम बारी बारी बॉल फेंकेंगे और सबसे ज्यादा पिन गिराने वाला जीतेगा। अच्छा, तो चलो टॉस करते हैं कि पहले कौन करेगा। स्टोन पेपर सीजर। तो पहले मैं जाऊंगी। आप ठीक है ना दादाजी? चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा डर गया था। तो सही है दीदी, आपका निशाना तो दादाजी के सर पर था। ऐसी बात नहीं है। बॉल सिर्फ दादाजी को लगी तो बस एक पिन हुए। अच्छा ठीक है। अब मेरी बारी है। तो फिर ठीक है, इसे देखिए, ये है एक प्रोफेशनल बॉलर का थ्रो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम, आप आ गई। अब मैं क्या करूं? अब करना क्या है, हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। हमें माफ कर दीजिए, हम ये सब साफ कर देंगे। हम तो बस एक बार कोशिश करना चाहते थे। सुनो, इसमें मेरी भी गलती है। बॉल मुझे दो। क्या? लीजिए। ऐसे फेंको। मॉम, क्या बात है? शाबाश मम्मी। मैं अपनी जवानी के दिनों में इसे खेला करती थी। बहुत बढ़िया साकुरा-सान। हाँ? ताकामारू-सान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दरवाजे से आवाज लगाई थी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ओह, माफ करना, हम सब यहाँ थे। साकुरा-सान, तुम तो बॉलिंग में बहुत अच्छी हो। हाँ, अब बस करो ताकामारू-सान। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्यों बताओ मारू-चैन? क्या? हाँ। ये लो सर्कुलेशन बोर्ड। वैसे जरा एक मिनट रुकना। ताकामारू-सान, क्या बात है! मेरी बेटी बचपन में इससे खेला करती थी। क्या ऐसी बात है? हाँ, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। तब तो मैं इसे लेना चाहूंगी। कोई बात नहीं, तुम लकी हो मारू-चैन, तुम्हारे घर पे ही बढ़िया कोच है। अरे नहीं नहीं, आप बस भी करो ताकामारू-सान। चलती हूँ। साकुरा परिवार की प्रोफेशनल बॉलर तो असल में मॉम निकली। दीदी, चलिए अभी खेलते हैं। हाँ, मैं घर आ गया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, आपका स्वागत है। ये देखिए, ये क्या है?
ओह, बॉलिंग मैंने भी काफी समय से नहीं की। ये लो। नहीं, अब वो बात नहीं रही। लेकिन मम्मी इसमें आपसे बहुत अच्छी है। वैसे मैं हमेशा तुम्हारे पापा से बेहतर थी। हे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो हमेशा बराबर ही थे। लेकिन जीतती तो हमेशा मैं ही थी। अरे वो तो मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए हारता अच्छा, था। तो चलिए यही फैसला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा परफेक्ट स्कोर देखकर चौंकना मत। मम्मी अपनी जवानी में बॉलिंग करने जाती थी। और वो भी पापा के साथ। बॉलिंग के कारण मारुको और उसकी दीदी को अपने मॉम डैड के जवानी की एक झलक मिली।